So students, today we will talk about scarcity definition, which is given by Professor Robbins. And as we know, the course has been decreased for ISC and CBSE both. So according to new syllabus, you have to study the definition, some main points of definition, and 2 or 3 criticism. So, and I have put here 4 criticism and 4 points, main points which are we can get in scarcity definition. In scarcity definition, if you will talk about, Professor Robbins has given a very good decision and a very good definition and the decision on the approach of economics. इकोनॉमिक्स का अप्रोच उनको बहुत अच्छा डिसीजन रहा और साथ साथ उनकी डेफिनेशन भी एक अच्छी डेफिनेशन मानी जाती है, जहाँ से इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन शुरू होती है. प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस, ही इज कंसिडर इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच क्या करती है, व्हिच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर बिटवीन एंड मीन्स एंड द अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ मीन्स. Means resources. Here what he talks about means resources which he has talk about. Means मतलब resource है. इनके डेफिनेशन में हमें क्या क्या पता चल रहा है कि इन्होंने बताया है कि जो इकोनॉमिक्स है वो है क्या, ये स्टडी है किसकी, ये साइंस है जो स्टडी करती है किसकी बिहेवियर की, ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर की और उनके अनलिमिटेड वांट्स की और लिमिटेड मीन्स की, जिनके पास में क्या है अल्टरनेटिव रिसोर्स है. 4 बातें निकल कर आती हैं. पहले अनलिमिटेड इज, इसके मींस अल्टरनेटिव यूज ऑफ मींस एंड चॉइस. अनलिमिटेड इंस मींस वांट्स. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हेन वी टॉक अबाउट इन, वी आर टॉकिंग अबाउट वांट्स. जो वांट्स होती है ह्यूमन बीइंग की, दैट आर अनलिमिटेड. रॉबिन्स ने कहा है the want of human beings are unlimited. When the first want comes to in, another wants comes in. एक want हमारी खत्म होती है, दूसरी want क्या आ जाती है. Such as want when we eat food, the want of fooding is satisfied, but meanwhile the wants of comfort comes. comfort की want आ जाती है ना. तो जो वांट्स हैं मीन तो इन से वो क्या है अनलिमिटेड है. रिसोर्सेज स्केयर मींस द रिसोर्सेज बाय व्हिच वांट मे बी सेटिस्फाइड, जिसको हम वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं. दैट रिसोर्स इज लिमिटेड. वांट हमारी क्या है अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज क्या है लिमिटेड है. आपको चीज यहां पर बता दूं, इन द वर्ल्ड इफ एनीथिंग इज वैल्यूएबल or anything has value, it has value only because of its scarcity in nature. अगर जो कोई चीज़ नेचर में स्केयर है तो ही उसकी वैल्यू है, अदरवाइज उसकी वैल्यू नहीं है. जैसे ओशन वाटर ऑफ अ सी, ओशन क्या है अनलिमिटेड है, तो उसकी वैल्यू नहीं, उसके लिए कोई पैसे नहीं देते. द ऑक्सीजन, द एयर इन एटमॉस्फेयर, we don't pay any money for that. Why? Because it is in unlimited quantity. वो क्या अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, जो लिमिटेड क्वांटिटी में है उसकी क्या होती है वैल्यू है. ठीक है, तो इसके मींस क्या है कि द रिसोर्सेज बाय व्हिच वांट विल बी सेटिस्फाइड आर लिमिटेड. वो क्या है लिमिटेड है. तीसरी बात निकल के आती है अल्टरनेटिव यूज ऑफ मींस. द मींस द रिसोर्सेज which are limited in nature has also alternative uses. We can use the resources for one work and for another work also, such as land. Land may be used for making residential building or it can be used for agricultural purpose. दोनों पर्पज के लिए क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं. देखिए वांट अनलिमिटेड है, जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है लिमिटेड है. रिसोर्सेज आर लिमिटेड and the resources have alternative uses. Such resources which are limited, that have alternative uses. So the problem comes. What is the problem? The problem of choice. Problem of choice comes because of there are unlimited wants. There is no limit of wants. The resources are limited. Resource क्या है
लिमिटेड है, और जो रिसोर्सेज है लिमिटेड वो क्या है, उनका अल्टरनेटिव यूज है, सो दैट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कम्स। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होती है, वहीं से आती है। सपोज दैट यू हैव द वांट्स ऑफ लिविंग इन द हाउस, सेम टाइम यू हैव वांट्स ऑफ ग्रोइंग क्रॉप ऑनलाइन, दोनों आपके वांट हैं। रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। मान लीजिए आपके पास में सिर्फ 1 बीघा खेत है, देन कितने हैं, 1 बीघा, सपोज 1 हेक्टेयर है, ठीक है। अब आपको उसमें चॉइस करनी पड़ेगी कि आप उस लैंड को क्या करेंगे, यूज करेंगे एग्रीकल्चर के लिए यूज करें या फिर रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज करें। दोनों काम हो सकता है उससे। आपकी वांट क्या है, अनलिमिटेड है, रिसोर्स क्या है आपके पास, लिमिटेड है, सिर्फ उतनी ही लैंड है, उतनी ही लैंड में आपको दोनों में से एक ही चॉइस करनी है, या फिर आप एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कीजिए, अदरवाइज यू यूज फॉर द रेजिडेंशियल पर्पज। सो द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस arises because of unlimited means limited resources and the limited resources has alternative usage. Okay, so इनके डेफिनेशन में 4 पॉइंट्स मिले हैं जिनको हमने आपको समझाया। एंड क्रिटिसिज्म, here this definition has also been criticized by critics, and modern economists has criticized the scarcity definition given by Professor Robbins. Here the first is narrow view of economics. Here the first criticism of Professor Robbins' scarcity definition, that is the view of economics is narrow, means he has taken the economics as science and positive science. But modern age economists, they are criticizing Professor Robbins' definition on this ground. They criticize that economics cannot be considered as only a science, but it may also be considered as informative, and he has not included various other things, such as he has included scarcity. इनके डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि स्कार्सिटी है, तो उसी की स्टडी क्यों करता है, इकोनॉमिक्स करता है। बट सेम टाइम ही हैज फॉरगेटन और ही हैज इग्नोर्ड वेरियस अदर प्रॉब्लम्स व्हिच आल्सो बी कंसीडर्ड अंडर इकोनॉमिक्स स्टडी, सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, development and growth. These are has been excluded from the definition, so that this definition has narrow view. Restricted subject matter of economics. He has restricted the subject matter of economics. Subject matter of economics is restricted in his definition. What he has restricted in the definition of economics, that the economics is considered only, it determines or only find the problem of scarcity. Scarcity की प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ उसको लगाया, बट उसके सॉल्यूशन के बारे में कोई बात नहीं किया, so that it has restricted view or the restricted subject matter of study. And static definition, in the other thing, static definition, the definition is statics. He has told the problem that the scarcity will be there forever, but he has not considered that the production or reproduction or the resources may grow with the passage of time. टाइम के बदलने के साथ साथ, टाइम बढ़ने के साथ साथ जो रिसोर्सेज है उनमें भी चेंज हो सकता है, वो भी बढ़ सकते हैं, बट ही हैज इग्नोर्ड दैट थिंग। मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है रॉबिन्स की, स्टैटिक्स है, यथावत रहेगी कि प्रॉब्लम क्या है, चॉइस करेगी, प्रॉब्लम क्या है, एंडलेस मीन की और लिमिटेड रिसोर्सेज की रहेगी। लेकिन उसने इग्नोर कर दिया है कि आगे इन द फ्यूचर द रिसोर्सेज में ग्रो अप, रिसोर्स क्या हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। एंड द लास्ट क्रिटिसिज्म इज इकोनॉमिक्स एज अ साइंस. Economics he has considered a pure science or positive science, but on that ground modern economists also has criticized scarcity definition. मॉडर्न जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इस ग्राउंड पर भी उसको क्रिटिसाइज किया, इस डेफिनेशन को। क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली
पॉजिटिव साइंस, बट इट ऑल्सो इंफॉर्मेटिव साइंस। ये इंफॉर्मेटिव साइंस भी है। पॉजिटिव साइंस क्या होता है कि व्हाट टू डू और व्हाट इज देयर, ये क्या है आपका इंफॉर्मेटिव साइंस है कि आपके पास में है क्या, ठीक है। एंड जो इंफॉर्मेटिव साइंस है वो क्या बताता है, व्हाट टू नेक्स्ट टू डू, मीन्स हियर वी कैन से the modern economics is not only the tool maker but also tool user। tool maker है और उसके साथ tool user भी है। उन्होंने बता दिया प्रॉब्लम को, he has notified the problem, उसने प्रॉब्लम को बताया है, क्या प्रॉब्लम scarcity है, but he has not suggested any solution for the problem। प्रॉब्लम के बारे में उसने कोई solution नहीं बताया है। so it's incomplete science, it's only the positive science but not informative science।